और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के फैसले पर जेडीयू का बयान आया है। जेडीयू ने मोदी सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है। बीजेपी से अलग होने के मुद्दे पर केसी त्यागी ने कहा है कि मोदी सरकार को देश को भरोसे में लेना चाहिए था और इसके साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखने के संकेत दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के फैसले पर जेडीयू ने बयान दिया है। हालांकि जेडीयू पहले से यह कहती रही थी कि सरकार के साथ इस मुद्दे पर वो कभी नहीं है और इसका वो हमेशा से विरोध करेगी। और एक बार फिर से जेडीयू ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि सभी पार्टियों को भरोसे में लेना चाहिए था और उसके बाद इस तरह का फैसला लेना चाहिए था। तो जेडीयू ने मोदी सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि मोदी सरकार को देश को भरोसे में लेकर यह फैसला लेना चाहिए था। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, 370 हटाने का जो फैसला किया गया है सरकार की तरफ से, जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जेडीयू समाजवादी आंदोलन का बचा हुआ हिस्सा है। इसके नेता डॉक्टर लोहिया शेख अब्दुल्ला के साथ थे और आर्टिकल 370 को बनाए रखने के पक्ष थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने दर्जनों बार पूरे देश में मुहिम चलाई कि आर्टिकल 370 रहना चाहिए। जनता दल के निर्माण के समय वीपी सिंह जी ने जॉर्ज फर्नांडिस को संयोजक बनाया था कश्मीर का। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक बार आर्टिकल 370 का समर्थन किया। नीतीश कुमार जी उसी ग्रेट समाजवादी परंपरा के वाहक हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने भी आर्टिकल 370 रहना चाहिए ऐसी अपनी राय बताई है। हम केंद्र सरकार के इस फैसले से असहमत हैं। ये जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो का हिस्सा है, ना तो ये एनडीए का हिस्सा है। इसलिए समाजवादी आंदोलन का होने के नाते इसको सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तीन तलाक बिल पर भी हमने देखा कि सरकार के साथ आप लोग खड़े नहीं थे, आप लोगों ने बॉयकॉट किया दोनों सदनों में। तो इस बिल पर जब ये सदन में मुद्दा आएगा तो क्या करेगी जेडीयू? बहिष्कार करेगी, बॉयकॉट करेगी या फिर? ये पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे। वो आवश्यक निर्देश लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं को देंगे, लेकिन पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले को पर अपना ऐतराज दर्ज कराती है। ये समाजवादियों के आंदोलन से निकली हुई बात नहीं है, हम इसके समर्थक नहीं। आखिर में एक सवाल, कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए परेशानी की बात है क्योंकि आप सरकार में साथ में, बिहार में साथ में सरकार चला रहे हैं और तमाम उन मुद्दों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है जिन मुद्दों पर आपकी असहमति रही है, आपके हिसाब से पूछा तक नहीं जा रहा है। तो कब तक साथ, कब तक रहेगा, ये बड़ा सवाल है। अब नहीं, ये कोई बतासे के ऊपर मंदिर नहीं तोड़े जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केसी त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि बताशे के ऊपर मंदिर नहीं तोड़े जाते, यानी जेडीयू जो है बीजेपी से अलग नहीं होगी, ये कहना है जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार के साथ जेडीयू नहीं है, अपनी असहमति जता रही है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और उधर जम्मू कश्मीर के फैसले पर अजय आलोक का ट्वीट आया है। देश हित में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से अपील है कि धारा 370 पे जो बिल आया है उस पे पार्टी के पूर्व के स्टैंड पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश और बिहार की जनता और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। तो एक तरफ केसी त्यागी ने इस पूरे फैसले पर ऐतराज जताया है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के फैसले पर अजय आलोक ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि देश हित में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से अपील की है कि धारा 370 पे जो भी बिल आया है उस पे पार्टी के पूर्व के स्टैंड को पुनर्विचार करना चाहिए। देश और बिहार की जनता और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता की भावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं देवघर से, साथ ही हमारे साथ अन्य अमृता जुड़ी हुई हैं जमशेदपुर से, और साकेत पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत, अगर बात करें राजनीति की तो बिहार में इसको लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है, क्योंकि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू सब अलग अलग स्टैंड रखते हैं। जेडीयू अपने सहयोगी से अलग स्टैंड रखती है, लेकिन क्या यह माना जाए कि अब इस पर जो राजनीति होती रही थी अब तक वो खत्म हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल जब से ये फैसला ले लिया गया उसके बाद राजनीति तो निश्चित तौर पर खत्म हो गई, लेकिन बिहार में सबकी नज़र है, क्योंकि नीतीश कुमार खास करके जेडीयू का जो स्टैंड रहा है इस मुद्दे पर वो शुरू से साफ रहा है। लेकिन बावजूद इसके अब ये फैसला ले लिया गया है, तो ऐसे में अब बिहार की राजनीति किस ओर जाएगी इसको देखने के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैं वो इंतजार के मूड में नहीं है अनूप। यहाँ पर जश्न लगातार जारी है और लगातार आप देखिए जो होली, दिवाली सब साथ में मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए फुलझड़ी जलाकर कहीं ना कहीं होली, दिवाली और ये देखिए गुलाल उड़ाया जा रहा है, होली मनाई जा रही है यहाँ पर। तो उत्साह लोगों में है, भले राजनीति जिस करवट बैठे आने वाले दिनों में ये देखना होगा, लेकिन लोगों में उत्साह है और इस उत्साह को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं। और वही तस्वीर लगातार पटना से दिख भी रही है। पटना में जो लोग हैं वो उत्साहित है और पिछले 1-1.5 घंटे से ये लोग लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं कारगिल चौक पर और यहाँ पर जश्न कर रहे हैं, मना रहे हैं। यहाँ देखिए फुलझड़ी जलाकर दिवाली भी मनाई जा रही है, एक तरफ होली और दूसरी तरफ दिवाली, तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को, तस्वीरें मिल रही है। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो मनाया जा रहा है इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज दिवाली, होली सब मना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल पूर्ण रूप से देश भारत आज ही आजाद हुआ। होली, दिवाली, दशहरा, ईद सब पर्व एक साथ हम लोग आज मना रहे हैं। विपक्ष पार्टियों से भी मेरा यह आग्रह है कि इसका समर्थन करें। अगर वो समर्थन नहीं करते हैं तो वह यह देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाए। अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम, भारत माता की नारे जयकार लगाना ही होगा। बहुत देर से पटाखा जला रहे हैं, किस तरह से उत्साह है? हमारा उत्साह तो दुगना, बहुत दुगना है, क्योंकि एक देश दो कानून चल रही थी, अब एक देश एक कानून रहेगा। हम वहाँ बस भी जाते थे, तीर्थयात्री बनकर के जाते थे या पर्यटक बनकर के जाते थे। आज हम वहाँ के नागरिक। कश्मीर कभी गए? कैसा वहाँ पर? कश्मीर गए थे, बहुत वहाँ का जो माहौल था बहुत तनावपूर्ण रहा करता था, मैंने फोर्स से भरा हुआ होता था। वहाँ के लोगों को मैंने अब एक भय नियर रहता था। अब हम वहाँ एक नागरिक बन करके जाएंगे, एक पर्यटक बन करके, बल्कि एक मेजबानी भी करेंगे। हम वहाँ देश का मेजबानी करेंगे और उत्साह लगातार यहाँ पर दिख भी रहा है लोगों में। होली, दिवाली सब साथ में मनाया जा रहा है यहाँ, और नगाड़ों के साथ, ढोल के साथ यहाँ पर जो। चलिए साकेत, अन्नी अमृता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अन्नी भी जुड़ी हुई हैं जमशेदपुर से। अन्नी, क्या कहेंगे, लोग क्या मानते हैं कि अब ये जो एक सपना था कि एक देश एक कानून, और अब वो सपना पूरा हो चुका है? क्या अब ये माना जाए कि इस पर जो राजनीति अब तक होती रही थी, राजनीतिक फायदे जो उठाते रहे जाते हैं अभी तक, वो सारे फायदे अब खत्म हो चुके हैं कई राजनीतिक पार्टियों के लिए? बिल्कुल अलीम, यहाँ की जनता से जो हमने बात की उससे यही बात सामने आ रही है। वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानती, कानूनी दांवपेच क्या है, आर्टिकल 35A और 370 की जो गहराइयाँ हैं उसके बारे में वो नहीं जानती। इतना पता है जनता को कि कश्मीर को कोई विशेष दर्जा हासिल था और अब वो दर्जा हटा लिया गया है, तो अब जो है बराबरी की बात है। इससे लाभ ये है कि एक देश एक कानून की बात आएगी, और ये जो बात बात पर पाकिस्तान आंख दिखाता है और कश्मीर को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद एक ऐसी अनहोनी बात पार्लियामेंट के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ था और इस एक्सेशन के पीछे एक इतिहास था और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाए रखने के लिए
70-71 वर्षों में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, सिविलियंस ने, हजारों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, लीडर्स और उनके वर्कर्स, उनकी जानें चली गई। हजारों फौज के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बना रहा। और जब जब भी आतंकवाद हुआ, उस आतंकवाद का मुकाबला कश्मीर की अवाम ने किया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस आतंकवाद का मुकाबला किया। और जैसे मैंने कहा कि उसका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया। और एक झटके में बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सतह के नशे में और वोट हासिल करने के लिए, ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, वोट लेने के लिए एक स्टेट को जो कि बॉर्डर स्टेट है, कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ है, ज्योग्राफिया के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट है, पॉलिटिक्स के हिसाब से वह बिल्कुल अलग है। 3 रीजन है, लद्दाख जिसमें बौद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं, कश्मीर जिसमें कश्मीरी मुस्लिम, पंडित और सिख लोग रहते हैं, जम्मू में जहां 60% हिंदू आबादी है, 40% मुस्लिम आबादी है। तो इस स्टेट को अगर किसी ने बांध के रखा था तो आर्टिकल 370 ने रखा था। आर्टिकल 370 में तीनों रीजन और सभी धर्मों के, सभी कल्चर से संबंध रखने वाले लोगों के लिए प्रोविजन थे, प्रावधान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झटके में 3-4 चीजों को खत्म कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। एक तो आर्टिकल 370 को खत्म किया और आर्टिकल 370 के साथ साथ उससे 35A भी खत्म हो गया। तो आर्टिकल 370 भी खत्म, 35A भी खत्म, और उसके साथ जैसा कि इतना काफी नहीं था उस स्टेट को बर्बाद करने के लिए, उसके साथ से स्टेट को डिवाइड भी किया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जम्मू और कश्मीर में अब गवर्नर नहीं होगा, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, गवर्नर भी नहीं। ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि एनडीए गवर्नमेंट यहां तक जाएगी कि जम्मू कश्मीर स्टेट का नामो निशान खत्म कर देगी, जम्मू कश्मीर स्टेट की एग्जिस्टेंस खत्म कर देगी। इस तरह से स्टेट को डिवाइड करके जम्मू कश्मीर, इनको पता नहीं, नए नए सत्ता में आए हैं। चाइना एक तरफ से है, लंबा चौड़ा बॉर्डर हमारा चीन के साथ है, करगिल और लद्दाख का। पाकिस्तान के साथ लंबा चौड़ा बॉर्डर हमारा जम्मू का है। पीओके के साथ हमारा जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर है। इस बॉर्डर स्टेट के साथ लोगों
के साथ खिलवाड़ करना, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करना और स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ करना, ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान ने और चीन ने हमला किया है, और 1947 से, अभी मैं पहले कह चुका था कुछ दिन पहले पार्लियामेंट, फौज के आने से पहले कश्मीर की औरतों ने, कश्मीर के नौजवानों ने, कश्मीर के मजदूरों ने, कश्मीर के लीडरों ने लाठियों के साथ मुकाबला किया था जो पाकिस्तान की फौज थी और रजाकार फौज थी। उन्होंने रोका था। किसी बॉर्डर स्टेट में आप खाली फौज से दुश्मन को नहीं रोक सकते जब तक वहां के लोगों का कोऑपरेशन हो। और वहां के लोगों का कोऑपरेशन आपने इस तरह से लिया कि उनको पॉलिटिकली खत्म किया, सियासी तौर पर खत्म किया, इकोनॉमिकली खत्म किया, कल्चरली खत्म किया, सोशली खत्म किया। और जम्मू कश्मीर का जो सर था हमारे हिंदुस्तान का, उस सर को आज एनडीए की सरकार ने काट लिया। तो आज सर के बगैर हमारा भारत, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। देश को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। देश की लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी और आज की सरकार है। और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से गुजरात तक, जो भी सेकुलर सोच की पार्टियां, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये लड़ाई लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस घड़ी में साथ रहेंगे। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, हम सब इकट्ठे रहेंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही खत्म कर दिया गया है टुकड़े टुकड़े करके और आर्टिकल 370 को खत्म करके। इसीलिए हमने, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, बदकिस्मती से कहना पड़ता कि कुछ महीनों से पार्लियामेंट, लोकसभा में तो कई सालों से, लेकिन राज्यसभा में जब विपक्ष, जब अपोजिशन कुछ बोलता था, स्लोगन लगाता था, तो राज्यसभा का टेलीविजन उसे दिखाता था। तो विपक्ष के नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। इधर पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है अलर्ट। बिहार में पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पटना समेत सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। 370 और 35A के फैसले को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी, अलर्ट जारी की थी। जिस तरह के हालात कश्मीर में बने हुए हैं, उसके बाद से यह अलर्ट जारी किया गया था और अब पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। तो पटना पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। दरअसल 370 और 35A के फैसले पर अब पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों को यह अलर्ट जारी किया है। तो जम्मू कश्मीर पर सरकार के बड़े फैसले पर देश में जश्न का माहौल है। दिल्ली में लोगों ने, खासकर कश्मीरी पंडितों ने, ढोल नगाड़ों की तान पर नाचकर और मिठाइयां बांटकर सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं पटना, भोपाल और मुंबई में भी सरकार के फैसले पर लोगों ने जोरदार जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का भागलपुर के लोगों ने भी स्वागत किया है और इसे देश के लिए बड़ा दिन बताया है। केंद्र सरकार के फैसले पर भागलपुर के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसको किसी पार्टी ने छूने का प्रयास नहीं किया। हाल में अभी कश्मीर में मुफ्ती, क्या नाम, महबूबा मुफ्ती कहती थी कि जो इस
को छुएगा ना तो उसका हाथ जल जाएगा। अब लोगों को एक समान रहना पड़ेगा, रहेंगे। पहले वहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, रह नहीं पाते थे, अब रह सकेंगे, ज़मीन ले सकेंगे। देश के लोगों के साथ मिल करके विकास कर पाएंगे। और वो लोग जब सब जगह देश में रह सकते हैं, मकान ले सकते हैं, बस सकते हैं, तो बाकी लोगों का भी वहाँ रहने का होना चाहिए। उन्होंने जो सोच करके मोदी जी को अपार बहुमत दिया और उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को हम लोग प्रभावित रहे उनसे, और वो इतना तेज़ी से कार्रवाई करके उन्होंने साबित किया है कि वो चाहते तो वो बाद में भी टाल मटोल कर सकते थे, लेकिन वो बहुत जो है हार्ड एक्शन लिया उन्होंने। कश्मीर में शांति आएगी, आम जनता जो भारत के अन्य नागरिक हैं वो वहाँ पर रहने के लिए स्वतंत्र होंगे, वहाँ ज़मीन खरीद सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जनमानस कटा हुआ था भारत का कश्मीर से, वो उससे जुड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सरकार के बड़े फैसले पर क्या सोचते हैं जमशेदपुर के लोग, आइए वो भी देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक जो फैसला लिया गया है, कश्मीर से 360 धारा जो हटाया गया है, उसके बाद जमशेदपुर शहर में लोगों में क्या उत्साह है वो हम जानते हैं। हमारे जमशेदपुर के लोगों में ये जो फैसला है वो कितना बड़ा और क्या कहना? यह बहुत बड़ा फैसला है और जनसंघ काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सबसे पहला रहा कि 370 धारा को हटाना है। और हिंदुस्तान के लिए ये सबसे बड़ी भारतवर्ष के लिए खुशखबरी है कि भारतवर्ष के लोग भी जाकर अब कश्मीर में रह सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। आज पूर्णतः पूरी आज़ादी फिर हम लोगों को मिली है कि कश्मीर में जाकर हम रहें और वहाँ रह सकते हैं। ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी ने 370 धारा का जो कैबिनेट में पास करके बिल लाया है, उसको पास होने पर इस तरह की संभावना। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को इस फैसले के बाद? उनको तो बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग जिस सपने को लेकर के, जिस तपस्या के साथ में हम लोग ये सपना देखा करते थे कि धारा 370 हटे, 35A हटे और देश के सारे हिस्से से लोग वहाँ पर जाकर बस सकें, देश का अभिन्न अंग वो है और हमेशा रहेगा। इसको साबित किया भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने। बहुत बहुत बधाई, ऐतिहासिक फैसला। एक जैसा संविधान लागू करने में सक्षम हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। फैसले के बाद शहर के युवाओं में क्या जोश है? युवाओं से भी बात करते हैं। युवा, आप बताइए क्या फैसले से क्या कहना चाहिए? ये जो फैसला है देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में ये निर्णायक कदम है। मोदी सरकार ने पुनः यह साबित किया कि ये 56 इंची सीना मोदी सरकार ने एक बार पुनः देशवासियों को दिखाया और जो पूर्ण बहुमत जो मैंडेट सरकार को मिली थी उस पर सरकार ने खरा उतरी है। आपने देखा कि खुद आज झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ झारखंड के साथ साथ पूरी देश की जनता भी उनका समर्थन कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो देश भर में जगह जगह से खुशियों की तस्वीरें आ रही हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, लोगों में एक उत्साह है कि अब पूरी तरह से कश्मीर उनका हो चुका है, पूरी तरह से कश्मीर भारत का हो चुका है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अनुच्छेद 370